आज हम आप लोग को बीपीएससी टायर 4.0 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसको हम सिलेबस के बाद चैप्टर वाइज पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगी। तो इसका हम सिलेबस पहले देखते हैं। चयन प्रक्रिया जो होगी, इसकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, कट ऑफ में आ गए तो आपका चयन हो जाएगा। इसमें सीटेट पास होना अनिवार्य है अदर स्टेट के लिए। जिसका क्लास 1 to 5 का सिलेबस है, तो इसका जो सब्जेक्ट रहेगा भाषा अहर्ता सामान्य अध्ययन। भाषा अहर्ता में 2 आएंगे फिलहाल, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको 30% क्वालिफाई करना होता है। जिसमें कभी कभी इंग्लिश के 8 क्वेश्चन, हिंदी के 22 क्वेश्चन, कभी इंग्लिश के 15 और हिंदी के 15। एक्चुअली ये डिसाइडेड नहीं होता है कितने मैक्सिमम कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30% पाना अनिवार्य होता है, तभी आपकी सेकंड कॉपी चेक होती है। तो प्रश्नों की संख्या इसमें 150 रहेगा, भाग 1 30 और भाग सेकंड में यानी कि पार्ट 2 में 120 रहेगा। टोटल अंक यानी कि कुल अंक 150 रहेगा। परीक्षा की अवधि जो इसकी टाइमिंग रहेगी 2:30 यानी कि 2.5 घंटे रहेगी। भाग 1 भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि आप तो अंग्रेजी या हिंदी, और जो उर्दू में देना चाहते हैं उनके लिए उर्दू या बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना। इस भाग में अहर्तांक 30% अनिवार्य होगा। भाग सेकंड में सामान्य अध्ययन रहेगा। सामान्य अध्ययन के लिए जो है इसमें आएगी प्राथमिक गणित, यानी एनसीईआरटी आप 1st to 8th क्लास की पढ़नी होती है। इसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी के थ्रू मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। यानी कि जैसे आप देख रहे होंगे सामाजिक विज्ञान, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे हैं, और पर्यावरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखो एक अलग से लिखा गया है, यानी कि इसको हमें अच्छे से फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, और पर्यावरण भी पढ़ना पड़ेगा, इन्वायरमेंट भी इसमें अनिवार्य है। अगर आपकी इतनी तैयारी अच्छी से है, अगर अच्छे से है आपकी तैयारी ये, तो आपका ये निकल ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो हिंदी और इंग्लिश में अगर आप 30 में 30 नहीं पा रहे हो, 30% पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके नंबर ऐड ही नहीं होते हैं। हमारा जो पार्ट सेकंड होता है, भाग 2 होता है, उसमें मेन होता है कि इसमें हमें नंबर्स अच्छे से लाने हैं। क्योंकि जब भाग 1 की कॉपी ही नहीं आप 30% पाए ही नहीं रहोगे, तो भाग 2 की कॉपी ही नहीं चेक होती है। तो इसलिए हमें भाग 2 पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और भाग सेकंड ऑलमोस्ट हमें लगता है आ ही जाएगा, 30% सबके आ जाते हैं। क्योंकि 30 क्वेश्चंस में तो आप अगर तुक्का भी लगा दोगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं। और हमें पता है कि आप लोग इतने सालों से पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही होता है। तो आप उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहें।